पिछले वीडियो में अपन ने सुरक्षा चिन्ह देखे थे कि भाई सुरक्षा चिन्ह कौन कौन से होते हैं, निषेधात्मक, आदेशात्मक, सावधानी और सूचनात्मक चिन्ह। ये 4 चिन्ह अपन ने पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे कि विद्युत झटका कैसे लगता है और किस कारण से लगता है। विद्युत झटका अपन कोई भी लाइट का काम करते हैं तो उसमें क्या है कि अपन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी भी कोई भी करंट आ सकता है, जैसे गीले अपन हाथ कहीं काम करते हैं तो भी करंट आ जाता है। तो ये करंट कैसे आता है इसके बारे में अपन देखते हैं। विद्युत झटका लगने के कारण कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे लग जाता है। क्या है कि 90 वोल्ट तक सप्लाई में आता है तब तक तो अपने कोई दिक्कत नहीं आती। 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो अपने को झटका महसूस होने लगता है। शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यही विद्युत झटका या इलेक्ट्रिक शॉर्ट कहलाता है। क्या होता है कि 90 वोल्ट तक अगर सप्लाई के संपर्क में आ जाते हैं अपन, तब तो अपन को कोई करंट फ्लो नहीं, झटका महसूस नहीं होता है। परंतु अगर 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो हमारे शरीर में क्या है, करंट फ्लो होने लग जाता है। उससे हमको एक थोड़ा सा झटका लगता है। तो यही झटका जो वो विद्युत झटका कहलाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे शरीर में एक चालक है और विद्युत के संपर्क में आने से विद्युत करंट शरीर में से होती हुई पृथ्वी तक अपना रास्ता पूरा करती है। उससे शरीर में से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और करंट का महसूस होता है। अब विद्युत धारा की जो गति होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत धारा की गति कितनी होती है। तो विद्युत धारा की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर्स प्रति सेकेंड होती है। हमेशा ही आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विद्युत धारा की गति या विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। तो हमेशा गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स प्रति सेकंड होती है, जो किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। प्रकाश कैसे रोशनी देता है और कितनी चाल फास्ट होती है, वैसे ही विद्युत धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब विद्युत झटका लगने के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियाँ कि भाई अगर करंट लग जाता है तो उसमें अपन को क्या क्या नुकसान होता है। तो उसमें नुकसान क्या क्या होता है देखते हैं। शरीर पर छाले पड़ जाते हैं कि भाई करंट आते ही क्या है, शरीर पे मतलब छाले हो जाते हैं। किसी अंग का मांस जल जाता है, अपन जल भी सकते हैं। रक्त प्रवाह हो सकता है कि भाई करंट आने से क्या है कि जो खून है वो भी बहना स्टार्ट हो जाता है। श्वास में रुकावट पैदा हो जाती है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत आने लग जाती है। क्या व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, मतलब व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और कभी कभी हार्ट अटैक आने से उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये विद्युत झटका लगने के कारण झटका लग जाता है तो उसमें अपने को क्या क्या नुकसान होता है, झटका लगने से क्या क्या शाहा होती है। अब इसमें अगर विद्युत करंट अगर आ गया और किसी व्यक्ति को, तो उसको अपन कैसे छुड़ाएंगे। तो उसके देखते हैं कि भाई अगर करंट आ गया है किसी आदमी के तो उसको अपन कैसे छुड़ाते हैं। उसको पकड़ के तो अपन छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि अपन उसको खींच के छुड़ाएंगे तो अपन भी क्या है, उसके साथ चिपक सकते हैं। तो इसमें यदि कोई भी व्यक्ति किसी कारण से विद्युत संपर्क में आ गया है तो लाइन से चिपक गया है तो उसे जल्दी से निम्न प्रकार छुड़ाते हैं। पहला है कि किसी भी मशीन या उपकरण का मेन स्विच ऑफ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर किसी को करंट आ गया है तो अपन सबसे पहले जो पास में स्विच होता है उसको बंद करते हैं। अगर मेन स्विच दूर होता है तो क्या करते हैं कि अपन रबड़ की चटाई पे खड़े हो सकते हैं, सूखी लकड़ी की वस्तु को हाथ में ले सकते हैं, प्लास्टिक की मोटी वस्तु पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाते हैं। अगर अपन के पास कुछ मेन स्विच अपने से दूर है तो अपन क्या करते हैं कि या तो रबड़ की चटाई पर खड़े हो जाएंगे या सूखी लकड़ी को लेके उसको दूर कर सकते हैं, या अपन प्लास्टिक की मोटी किसी वस्तु पर खड़े होकर भी उसको खींच सकते हैं। विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरे, ये ध्यान रखना चाहिए। अपन उसको छुड़ाते हैं तो इतना जोर से भी अपन को उसको नहीं छुड़ाना है कि वो गिर जाए और उसको चोट लगे। अब क्या है कि कोई करंट आ जाता है तो करंट आने
में क्या है कि डॉक्टर को अपन को बुलाना पड़ता है। तो डॉक्टर के आने से पहले जो अपन उपचार करते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है? फर्स्ट एड। इसमें क्या है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का डॉक्टर के आने से पूर्व किया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है? अपन के पास सभी के लैब में होता है फर्स्ट एड बॉक्स। उसमें डिटोल होती है, रुई होती है, बैंडेज होती है, बीटाडिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, बर्नोल होती है, और भी कई छोटी छोटी चीज़ें अपन फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। वो फर्स्ट एड बॉक्स अपनी सबकी लैब में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी किसी बच्चे को लग भी सकती है तो उससे अपन बैंडेज भी कर सकते हैं। अब है जो विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए सबसे पहले डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार अपन प्रारंभ करते हैं कि भाई डॉक्टर आएगा उससे पहले अपन का अगर किसी को करंट आ गया तो अपन क्या करते हैं, पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा देते हैं। क्या कोई भी किसी के भी चोट लगती है करती तो अपन सब क्या है एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर झूम पड़ते हैं। तो क्या उसको बहुत भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने से क्या है उसको स्वच्छ वायु नहीं मिलती है और उसको सांस लेने में क्या है दिक्कत होने लग जाती है। अगर किसी के करंट आ गया है तो उसको सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि उसके मुंह में कुछ है तो नहीं। जैसे सुपारी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, तो उसको मुंह से अपन निकाल देते हैं। अपन देखते हैं कि अगर कोई पीड़ित है, उसके करंट आ गया और अपन को दिक्कत आ रही है, उसको ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर अभी तक आया नहीं है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने के लिए अपन कृत्रिम श्वास क्रिया का भी यूज़ ले सकते हैं। अब कृत्रिम श्वास क्रिया क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सिलेबस्टर विधि, एक होती है सेफर विधि, और एक होती है मुंह से मुंह में हवा भरने वाली विधि। सिलेबस्टर विधि होती है, सेफर विधि होती है, और मुंह से मुंह में हवा भरने वाली होती है। अपने क्वेश्चन में आ जाता है कि कृत्रिम श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो अपन बता सकते हैं कि सिलेबस्टर विधि, सेफर विधि और मुंह से मुंह विधि। कई बार से नाम ही आ जाता है कि भाई सिलेबस्टर विधि में क्या होता है, तो अपन देखते हैं कि भाई सिलेबस्टर विधि क्या होती है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब उस समय पीड़ित के सीने पर छाले हो। क्या होता है कि जो भी आदमी है या लड़का है या कोई भी है, अगर करंट आ जाता है तो अपन सिलेबस्टर विधि का यूज जब करते हैं जब उसके सीने में क्या होते हैं छाले हो जाते हैं, या चोट लग जाती है, या आगे का शरीर जल जाता है, तो अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में क्या है कि पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, उसके सिर के नीचे ताकि कुछ नीचे हो जाए और सीना कुछ ऊपर उठ जाए। अब पीड़ित का साथी जो होता है, साथ में जो अपन होते हैं, वो क्या करेगा, पीड़ित के सिर के पास अपने 2 घुटनों के बल बैठ जाता है और पीड़ित के दोनों हाथों को आधी मुठ्ठियां बांध कर हाथों को सीधा करता है। फिर क्या है कि दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर छाती तक ले जाता है। छाती पर ले जाने के बाद क्या है कि उसको पीड़ित अपने हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा सीने पर दबाव डालता है, धीरे धीरे थोड़ा दबाव डालेगा, फिर रुकेगा, फिर डालेगा, फिर रुकेगा। तो उसमें जैसे अपन देख रहे हैं, डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये सीधा पीठ के बल सो रहा है, साथ में जो साथी है उसके सर के पास अपने घुटनों के बल बैठा है और उसके दोनों हाथ को इकट्ठा करके अपनी उसके साथ सीने पर रखा हुआ है और खुद के दोनों हाथ भी सीने पर रखा हुआ है। वो धीरे धीरे उसके सीने को क्या है दबाव देता है और थोड़ी थोड़ी देर से हटाता रहता है। दबाव देगा, हटाएगा, दबाव देगा, हटाएगा। ये 10-12 बार अपन करते हैं। जो पीड़ित है उसके दोनों हाथ सिर की तरफ अपन फैला देते हैं। देख लो डायग्राम में दिख ही रहा है कि छाती से अपन ने हाथ उसको सीधे कर दिए। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो क्या होता है, फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकलती है और दबाव हटाने पर ताजी वायु फेफड़ों में जाती है। इससे क्या सांस लेने में आसानी रहती है। दूसरी आती है सेफर विधि। सेफर विधि में क्या होता है कि इसमें पेट के बल पीड़ित को लिटाया जाता है। उल्टा, मतलब पेट के बल क्या है, उल्टा लेटाते हैं, क्योंकि अगर उसके पेट में सीने में कोई नीचे तकिया रख देते हैं और पीड़ित का साथी जो पीड़ित के घुटनों के पीछे बैठ जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके पीछे इस प्रकार रखता है कि दोनों हाथ सीधे रहे और अंगुलियाँ क्या होती है कि आपस में चारों अंगुलियाँ, ये 4 अंगुलियाँ ये तो साथ रहती है और अंगूठा है जो 90 डिग्री के कोण पर रहता है, समकोण पर रहता है। इस स्थिति में आगे की ओर झुककर पीड़ित की पीठ को बाहर डालता है, धीरे धीरे बाहर डालता है
और यह क्रिया 10-12 बार करता है। इससे पीड़ित के फेफड़ों में के अंदर की क्या है, वायु बाहर निकलती है और दबाव हटाने से वायु अंदर जाती है। इससे उसको सांस लेने में क्या आसानी रहती है। तीसरी आती है मुख से मुख विधि। उसमें क्या होता है कि जो पीड़ित होता है उसके मुख पर है ना एक पतला सा अपन रुमाल रख देते हैं, और दूसरा जो साथी होता है वो उसके मुंह खुद के मुंह से उसके मुंह में हवा डालता है, तो उससे वो उसको सांस लेने में आसानी होती है। तो ये मुख से मुख विधि हो गई। आज का वीडियो में अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।